बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg मटन का कीमा। आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं। ये तीनों किस्म के कीमे, वो चिकन का हो, बीफ का हो या मटन का, उससे ये कच्चे कीमे के कबाब बन सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिल्ली, उनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और साथ में मैंने ये प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, और उसको भी चॉप करने के बाद पानी उसका निचोड़ दिया है मैंने। और ये बेसन लेके उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे स्पाइसेस हैं जिसमें है काली मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स और रेड चिली, और थोड़ा सा ज़र्दे का कलर है, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, और ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है। चलिए हम मिक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज डाली है, उसके बाद ये लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली, उसके साथ ही मैंने हरा धनिया जो कि बारीक चॉप किया हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम अब मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें डालने के बाद इसकी हम मिक्सिंग शुरू करते हैं। ये है बेसन जो कि ड्राई रोस्ट हुआ हुआ है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है, ये आप शामिल कर लें इसमें। और ये तमाम स्पाइसेस, नमक, मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, ग्रीन, ये कलर है फूड कलर, येलो कलर का। ऑरेंज नहीं लेना, येलो कलर डालिएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा, ब्राउन नहीं होंगे कबाब। ये है ज़ीरा पाउडर, और ये है बेकिंग सोडा और पेपरिका पाउडर। और यहाँ पर ये सूखा धनिया ज़रा ज़्यादा मिकदार में लें, और पिसा हुआ गरम मसाला। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। डालने के बाद अब इसको हम एक अंडा डालेंगे इसमें। अंडा जो है वो कबाब बनाने में ये बाइंडिंग का काम करेगा। वैसे मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ बेसन, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर। मैं बटर ले रही हूँ, आप चाहें तो चर्बी वाला कीमा भी ले सकते हैं। मैंने चर्बी के बगैर कीमा लिया था, चर्बी बिल्कुल साफ़ करवा दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ। और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल ऐसे आपने मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, ये तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स किया है। मिक्सिंग के दौरान ही आपके जो कीमे का टेक्सचर है वो ऐसे हो जाएगा, क्रीमी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जो हमने इसमें मीठा सोडा डाला है वो यहाँ पर गोश्त को गलाने का भी काम करेगा, उससे गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। आप चाहें तो इसमें पपाया पाउडर या फिर गोश्त गलाने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मीठा सोडा डालती हूँ। उससे क्या होता है कि आप बारीक बिल्कुल जो कबाब बनाएंगे, जब आप फ्राई करेंगे तो वो थोड़े से फूलेंगे और अंदर तक अच्छे से वो गल जाएंगे। इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। तो चलें जी, मैं मिक्सिंग करती हूँ जब तक आप देखें कि ये किस तरह से मिक्सिंग हो रही है। बहुत अच्छे से, जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद आप चाहें तो इसको आप रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन रेस्ट ना भी दें तो बहुत अच्छे कबाब बन जाते हैं। मैं तो झटपट बनाती हूँ ये। मेरे घर पे अचानक मेहमान आ जाए और फ्रीज़र में कोई चीज़ ना हो तो मैं इस तरह से कबाब बना लेती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। चिकन के कबाब भी इस तरीके से बनाइएगा तो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन बच्चे क्योंकि गोश्त नहीं खाते, तो इसलिए मैं बच्चों को गोश्त खिलाने के लिए मटन यूज़ करती हूँ, या फिर सीख कबाब बनाने हो तो कभी कभी बीफ भी यूज़ करती हूँ। अब मैं बनाने शुरू करूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैंने अपने हाथ पे लगाया है। ऑयल लगाने के बाद हम इसको राउंड शेप में, जिस तरह से शामी कबाब होते हैं उस तरह से
गोल गोल करके बना लूँगी। आप चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से सेट करने के बाद आप किसी गिलास से या किसी चीज़ से आप उस तरह से भी गोल गोल बना सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि हाथ से ही बनाती हूँ और बड़े अच्छे गोल कबाब बन जाते हैं, यूज़ टू हूँ, तो मैं हाथ से ही बनाऊँगी। ये देखें आपके सामने किस तरह गोल बिल्कुल बिल्कुल इक्वल शेप के कबाब तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 से 3 शेप में कबाब बनाऊंगी, क्योंकि मैंने 1 किलो कीमा लिया है तो एक टाइम में ये हमसे ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए मैं बना के थोड़े से कबाब फ्रिज में रख दूंगी। एक मैं बनाऊंगी गोल शामी जिस तरह होते हैं, या पैटीज की शक्ल के कबाब। आप चाहें तो इससे आप बर्गर भी बना सकते हैं, इनको फ्राई करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्राई किए बगैर भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाफ़ कुक करने के बाद फ्रीज़ करूँगी। और कुछ कबाब मैं सीख कबाब शेप में बनाऊँगी। ये देखें जी, ये राउंड शेप में बड़े आराम से इस तरह से सेट करके आप बनाते जाएं और रखते जाएं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल शेप में है। और दूसरा ये मैंने लिया है स्ट्रॉ। ये स्ट्रॉ जो है ये जूस वाला स्ट्रॉ है, ये थोड़ा मोटा होता है। कोल्ड ड्रिंक वाला थोड़ा बारीक वाला होता है, तो ये जो जूस वाला स्ट्रॉ होता है ये वो स्ट्रॉ है। तो इसको लेंगे हम और इस पे हम सीख कबाब शेप में कबाब बनाएंगे। ये लीजिए जी, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा लंबी शेप में करने के बाद, अगर आपको कम लग रहा है, आप थोड़ा बड़ा वाला कबाब बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ले लें कीमा और इसको अच्छे से इस तरह से हाथ से दबाते हुए स्ट्रॉ पर सेट करेंगे। और ये बहुत अच्छे तरह से सेट हो जाता है। और जब इसको आप स्ट्रॉ को रिमूव करेंगे तो बहुत अच्छा बिल्कुल सीख कबाब जैसा होल बन जाता है। लीजिए जी, ये रेडी हो चुका है हमारा सीख कबाब। इसको रिमूव करने के लिए आप आराम से ये इस तरह से इसको खींचेंगे। और लीजिए जी, ये सीख कबाब रेडी हो चुका है। इसको हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। फिर आप चाहें तो पहले गोल गोल बॉल्स बना के रख लें, ताकि एक ही साइज़ के आपके कबाब बन सकें। और अगर आपको अंदाज़ा है, जिस तरह मैं हाथ से उठाती हूँ तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मैयर करके उठाया हो। अभी आप देखिएगा कि बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज़ के कबाब बनेंगे ये। लीजिए ये सेकंड कबाब भी हमारा रेडी है। ये बहुत झटपट बनने वाले कबाब हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और इस पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप कीमा निकालें, मिसाले घर पर होते हैं, मिसाले लें और फ़ौरन से इनको सेट करें और 20 मिनट्स में आपके कबाब रेडी हो जाते हैं। ये जी, ये रेडी हो चुका है हमारा थर्ड कबाब भी। ऐसी चीज़ें बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अचानक ही बाज़ दफ़ा घर में सब्ज़ी बनी होती है या दाल बनी होती है और बच्चों के ये नखरे होते हैं कि हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे बाहर से कम ही ऑर्डर करें। तो घर पे ऐसी चीज़ें बना के रखी होती हैं, निकालें और फ्राई करें और बच्चों को दे दें। ये कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक और शेप में भी बनाऊंगी, नगेट्स शेप में। वैसे तो आप एक तरह के भी बना के सेव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह क्या होता है कि आपको लगता है कि वैरायटी है, फिर डेली अगर आप निकाल के कबाब फ्राई करेंगे तो वो लगेगा कि सेम है। इस तरह से शेप चेंज करने से ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई डिफरेंट चीज़ है, ये कल वाले कबाब नहीं है। बच्चों को इस तरह से हम धोखा दे के और ये खिला सकते हैं, क्योंकि डेली तो ऐसी चीज़ें बना नहीं सकते।
ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन में ऑयल डाला है और आपने फ्लेम जो है वो लो रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना। लो फ्लेम पे आप मीडियम फ्लेम पे पहले थोड़ा ऑयल को गर्म होने दें और मैं डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने से क्या होता है कि आप डीप फ्राई करने के बाद इसको स्टेनर में थोड़ी देर रखें तो ऑयल बिल्कुल स्टेन हो जाता है। उसके बाद आप जिप लॉक बैग में इसको आप फ्रीज कर सकते हैं या एयर टाइट बाउल लें और उसमें इसको डाल के फ्रीज़र में रखते हैं। जब ज़रूरत हो निकालें और फ्राई करके पेश करें गर्मा गर्म। तो चलिए हम फ्राइंग शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है यहाँ पे और ये तीनों शेप के कबाब जो रेडी हो चुके हैं, इनको हम तीनों को दो दो तीन तीन इसमें से फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस कदर प्यारे बनते हैं। इसमें बिल्कुल भी डार्क ब्राउन कलर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया है येलो कलर। येलो कलर से डार्क ब्राउन कलर नहीं आएगा बल्कि गोल्डन कलर में ये कबाब बनेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने लो कर लिया है और इसमें 1 बाय 1 ये जितनी इस पैन में आएंगी ये टिक्कियाँ उतनी डाल लेंगे। यहाँ ये 3 कबाब से ही ये फिल हो गया है। तो चले हम 3-3 करके 3 से 4 तक इसमें कबाब आएंगे। ऐसे ही फ्राई करते हैं पहले 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट तक, जब तक इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। हम ये एक साइड पकाएंगे और फिर इसको टर्न करेंगे और इतने ही टाइम हम दूसरी साइड को देंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। मेरे बच्चों को ये कबाब बहुत पसंद है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह से। तो चलें ये टाइम पूरा हो चुका है और ये तकरीबन इस पे कलर भी आ चुका है। तो इसको मैं टर्न करूँगी, इसकी दूसरी साइड को हम पकाएंगे। देखिए किस कदर प्यारा गोल्डन कलर आया है। यहाँ जगह बन गई है तो एक कबाब मैं और डाल देती हूँ। आप इनको हाफ़ फ्राई करने के बाद थोड़ा ठंडा करें। ठंडा करने के बाद जिप लॉक बैग में डाल के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अगर फ्रिज में रखें तो 2 से 3 दिन तक फ्रिज में भी आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इनको फ्रीज़ करती हूँ और जब ज़रूरत होती है निकाल के फ़ौरन फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के बाद आप इनको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, आप चपाती के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। एक अच्छी सी दही की ग्रीन चटनी बनाएं और उसके साथ ये सर्व करें तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए जी, मेरे ये कच्चे कीमे के कबाब रेडी हो चुके हैं। देखें किस कदर खूबसूरत कलर आया है इन पे। और ये 3 मैंने पहले जो डाले थे ये रेडी हैं बिल्कुल और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं ऊपर से और अंदर से जूसी। अभी मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो हम इसमें जो स्पेस बन गई है उसमें और कबाब डाल देते हैं ताकि ये फ्राइंग का काम होता रहे। देखें मैंने फ्लेम किस कदर लो रखा हुआ है, मीडियम से भी थोड़ा लो रखना है ताकि ये क्रिस्पी बने। अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे, वो टेस्ट नहीं बनेगा। देखें ये आराम से, देखिए किस कदर क्रिस्पी हैं और अंदर से जूसी और बिल्कुल अंदर तक ये पक चुके हैं। ये देखें और ये कबाब रेडी हो चुके हैं। बाकी मैं ऐसे फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद इनको मैं सेव कर लूँगी। किचन मैस ना हो, साथ साथ आपने सफाई भी करनी है क्योंकि अगर आप साथ साथ सफाई नहीं करेंगी तो वो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और इतना काम करने के बाद फिर आपका बिल्कुल मूड नहीं होगा सफाई करने का, तो वो किचन गंदा रहेगा, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं साथ के साथ सफाई करती रहती हूँ। किचन नीट क्लीन होना चाहिए। बेशक आप कुकिंग भी कर रहे हो तो भी साथ साथ साफ़ करें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये कोई दिखाने के लिए नहीं है, मेरा किचन आम रूटीन में भी इसी तरह साफ़ होता है। देखिए किस कदर खूबसूरत गोल्डन कलर है।
और हमारे कबाब रेडी हैं सर्विंग के लिए। अब मैं थोड़े से आपको सीख कबाब भी फ्राई करके दिखाती हूँ कि वो कैसे फ्राई होंगे। वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे साबुत, और जब बन जाएंगे तो वो अंदर से उनका सेम सीख कबाब वाला ही टेक्सचर होगा। ये नगेट्स टाइप जो मैंने बनाए थे ये वो शेप है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, बल्कि मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद है, शौक़ से बच्चे ये खाते हैं। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए जी, ये वाले कबाब भी रेडी हो चुके हैं। तो आप इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कबाब बना के रख सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको कीमा चॉप करने की और उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ कीमा बाज़ार से ले आएँ, 2 दफ़ा मशीन से निकलवाएं वो, और उसमें चीज़ें मिक्स करें और झटपट कबाब रेडी कर लें। शामी कबाब में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें पहले कीमा, दाल वगैरह उनको बॉयल करना पड़ता है, और उसके बाद फिर उनको चॉप करना पड़ता है चीज़ों को उसमें डालने के लिए। फिर ग्राइंडर से उसको निकालना पड़ता है, चॉपर में डाल के वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसमें वो आपका टाइम बच जाता है, और टेस्ट में भी ये शामी कबाब से ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो हमारा ये कबाब भी बन के रेडी हो चुके हैं, और लास्ट में हम डालेंगे सीख कबाब। मेरे घर पे जब भी मेहमान आए हैं और उनको मैंने ये कबाब खिलाए हैं तो वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाए। बहुत तारीफ़ की है उन्होंने कि बहुत मज़े के कबाब बने हुए थे, और रेसिपी भी बहुत लोगों ने पूछी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये अपनी रेसिपी शेयर करूं आप सबसे। ये देखें जी, ये दूसरी शेप के कबाब हैं जो रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी अपने सीख कबाब। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपने ख्याल रखना है कि किचन आपका मैस ना हो, और जो आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो भी साथ के साथ आपने वॉश करके रखने हैं। किचन में बर्तनों का ढेर भी नहीं लगना चाहिए। और गाइस मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, तो मैंने खुद कैमरा जो है वो सेट करके रखा हुआ है ट्राइपॉड पे। और अभी मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसी आ रही है। तो लीजिए जी, हमारे ये कबाब भी बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलें हम सर्विंग की तरफ चलते हैं, इनको सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। टेन टेन, ये रेडी है सीख कबाब, और ये कच्चे कीमे के कबाब। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आपके ये कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी, यमी। बच्चे तो बहुत मज़े से खाते हैं। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।